नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 11 जून से पेपर 2 की जो परीक्षा है उसमें जो कंपलसरी पेपर आर्ट ऑफ टीचिंग है वो हो रही है। आज 13 तारीख है, 11-12 को एग्जाम्स हो चुकी है। मैं यहाँ पर मैराथन क्लास ले रहा हूँ बिहार स्टेट 2024 शिक्षण कला आर्ट ऑफ टीचिंग का। ये 14वां वीडियो है। 13 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और 11 जून से प्रश्न पत्र ऐसे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? तो प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन 2 से 3-4 लाइन में आ रहा है। तो अच्छी बात यह है कि जब आपको क्वेश्चन 2-3 लाइन में रहेगा तो उसको समझने में आसानी होगी, उसकी भाषा को आप पकड़ेंगे और फिर आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। कुछ बच्चे हमारे संपर्क में हैं जिन्होंने बताया कि सर ऐसे सवाल आ रहा है। तो जो सवाल है जो मैं करा रहा हूँ उसी आसपास के सवाल है और उसी से बहुत सवाल मिल रहे हैं। और बहुत ऐसे सवाल है जो 2-3 लाइन मिला करके और 3-4 लाइन का सवाल बना करके आपको दिया जा रहा है ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग की जाँच हो रही है। तो अच्छी बात यह है कि फैक्ट नहीं पूछे जा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के सवाल पूछे जा रहे और ऐसे ही सवाल मैं आपसे करा रहा हूँ, जो कि कुल 14वां सेट आज करा रहा हूँ। 13 सेट ऑलरेडी करा चुका हूँ, 14वां सेट शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल, तो ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये किसने कहा था? तो भैया ये जीन पियाजे साहब ने कहा था। जीन पियाजे साहब का जो थ्योरी था संज्ञानात्मक समझ, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने दिया था। और उन्होंने बताया कि जो बालक होता है वो वातावरण के साथ रिलेशन बना करके सीखता है। यहाँ पे डिटेल्स भी दिया है कि जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे साहब। आपको अगर लगता है कि जरूरत है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी जहाँ जरूरत होगी मैं आपको डिटेल्स करा दूंगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी मैं, आप, हम सब अलग अलग हैं, सब भिन्न भिन्न हैं। किसी की आधार कार्ड की फिंगरप्रिंट ये मैच नहीं करती है, किसी की व्यवहार नहीं मैच करती है, सब अलग अलग है। इसका कारण क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस कॉज, व्हाट इज द कारण? तो इसका कारण है हमारा पर्यावरण और हमारा अनुवांशिकी। तो आप कहेंगे पर्यावरण क्या है? तो हमारे आसपास के लोग, गांव समाज, कहते हैं ना जैसन जगह वैसने न लोग होबो। और हमारा एक हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिक, यानी हमारे माता पिता से जो हमें लक्षण प्राप्त हुए, जो डीएनए हमारे पास आया है, जो 46 क्रोमोसोम है, 23 मम्मी का 23 पापा का, उसका मिल करके जो हमारे अंदर जो आंतरिक डेवलपमेंट हुआ है वो, और जो आसपास हमारा क्षेत्र है वो निर्भर करता है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता। आज मैं जैसा हूँ, आप जैसा है, ये डिपेंड किया है कि आपके मम्मी पापा की जो अनुवांशिक जेनेटिक्स कोड क्या है और वो डीएनए का प्रभाव क्या है, और दूसरा आपके आसपास के पर्यावरण कैसे। तो चलिए इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। बिल्कुल है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता किसमें है भाई? पाठ्यक्रम के चयन में, उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में, अनुशासनहीनता को रोकने में, उपयुक्त सभी। बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने। भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। नेशनल, राष्ट्रीय विद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, दोनों से। नेशनल ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी, दोनों से। बोथ आर, तो उपयुक्त दोनों से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत हैं। तो पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत हैं जीवन से संबंधित होना, उपयोगिता, विविधता और लचीलापन, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, एजुकेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द एजुकेटम। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है, किसने कहा था? पेस्टालॉजी, बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि जो शिक्षा है मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। पेस्टालॉजी का ये स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। अगला सवाल लेते हैं। Which of the following is not related to educational program? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? तो निरक्षरता तो जुड़ा हुआ है, सतत शिक्षा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण जुड़ा है, शिक्षा का बाजारीकरण ये निगेटिव बात है, ये नहीं जुड़ा हुआ है। तो निगेटिव पूछा है, निगेटिव जवाब दे देंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, एजुकेशन बाजार नहीं है, लेकिन आजकल हो चुका है। अगला सवाल, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी आदर्शवाद जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या देते हैं? आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। आदर्शवाद कहते हैं कि शिक्षा में आपका सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, आपको आपके अंतरात्मा से आपको वो अनुभूति प्राप्त होनी चाहिए कि आप अच्छा किए, गलत किए, खराब किए, कैसा आप काम कर रहे हैं।
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ये काफी फेमस किताब है। सत्य पर मेरा प्रयोग महात्मा गांधी ने लिखा है। हमारे बापू महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल लेते हैं, शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? जीवन की गुणवत्ता, मानव गरिमा, भावात्मक समाकलन, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में इन सबों को अनिवार्य रूप से मूल्य के रूप में समझा जाता है। प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा था? प्रकृतिवादी ने। प्रकृतिवादी जैसे डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने भी बताया कि प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, प्रकृतिवाद होना चाहिए, हम लोग सबको नेचुरल होना चाहिए। यही कारण है कि आज हम लोग नेचुरल नहीं है, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर, जो पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बड़ा रूप ले रहा है और इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हमें नेचुरल के साथ, नेचर के साथ हैबिटेट होना ही पड़ेगा। अगला सवाल लेते हैं, समाज का क्या अर्थ है? समाज का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन बाय सोसाइटी? तो समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है। अगला सवाल है, शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा? शिक्षा में जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया उसका जो लर्निंग होगा वो इन्हांस होगा, यानी अधिगम स्तर में वृद्धि होगी। जैसे अभी मैं घर बैठा हूँ या अपने स्टूडियो में या अपने क्लासरूम में हूँ, मैं आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तमाम लोगों के साथ जुड़ा हूँ और सभी लोगों को ये पेडागोजी की क्लास दे रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव है और काफ़ी ऑडियो वीडियो में सीक्वेंस में चल रहा है, जिसके कारण आपकी जो लेवल है वो भी बहुत अच्छे से वृद्धि कर रही होगी। तो इन्हेंसमेंट इन लर्निंग लेवल, अधिगम स्तर में वृद्धि। तो यदि शिक्षा में आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हमारे छात्रों पर अधिगम स्तर में वृद्धि, ये प्रभाव देखे जा सकते हैं। अगला सवाल है, शिक्षकों के लिए शिक्षा समाज शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि? शिक्षकों के लिए शिक्षा समाज शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए। बिल्कुल, ये ऑप्शन एकदम सही है। वैसे आप ये भी ऑप्शन सही मानेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का डिमांड है कि जो शिक्षा समाज शास्त्र है उसका अध्ययन क्यों होना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इंडिविजुअल द सोसाइटी अराउंड बाउंड टुगेदर। तो सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है, इसलिए शिक्षा समाज शास्त्र का अध्ययन जरूर होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के साथ समाज शास्त्र जुड़ा हुआ है। इसलिए आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं, वाई इज द स्कूल कंसिडर्ड अ मैच्योर सोसाइटी? स्कूल को एक लघु समाज के रूप में क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि स्कूल वासी समाज से आते हैं, क्योंकि स्कूली बच्चों का आयु स्तर कम होता है, स्कूली बच्चे समाज में वयस्क सदस्य के रूप में विकसित होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। स्कूल एक लघु समाज इसीलिए है क्योंकि स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो समाज के छोटे बच्चे एक एडल्ट के रूप में वहाँ विकसित होते हैं, एक समाज के सोसाइटी के लिए एक यूँ कह सकते हैं रीढ़ वहाँ पे विकसित होते हैं, भावी जीवन भविष्य को कंधों पर लेकर चलने वाले वहाँ पे बनते हैं, इसलिए हम स्कूल को एक लघु समाज कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षित जनता, एजुकेटेड पीपुल। जनता जिस दिन शिक्षित हो जाएगी सारी चीजें समझ आ जाएगी सबको। आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे? प्रमाण तंत्र का अभ्यास विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करेंगे, विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचि में स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, सुविधा वंचित समूह के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करेंगे, उपयुक्त सभी। तो सभी काम करिएगा। प्रमाण तंत्र अभ्यास किस प्रकार करेंगे वर्ग कक्ष में? तो सारा फॉर्मूला यूज करेंगे, तीनों, ऑल ऑफ देम या ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा है, समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी घटक क्या है? तो सबसे प्रभावकारी घटक जो है समाज में परिवर्तन ला सकता है वो एजुकेशन यानी कि शिक्षा। ऑप्शन डी। अगला सवाल, मानव समाज का मूलभूत इकाई कौन सा है? तो मानव समाज जो है वो मूलभूत इकाई किसका है? तो मानव समाज मूलभूत इकाई जो बुनियादी है वो है हमारा परिवार, फैमिली। मानव समाज का मूलभूत इकाई यानी सबसे छोटी यूनिट क्या है? फैमिली। बिना परिवार के व्यक्ति नहीं रह सकता, अकेला व्यक्ति नहीं रह पाएगा बाबू। अगला सवाल, भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? जाति, धर्म, जातीयता, वर्ग, सभ्य है भाई साहब। भारत में सबसे ज्यादा सामाजिक परिवर्तन में बाधक है जाति, धर्म, अगरा, पिछड़ा, ऊंच नीच, महिला पुरुष बताना, ये सारे 22 चीजें हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1994 में।
1994 में। अगला सवाल, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, बिल्कुल उसकी नौकरी, नहीं, नौकरी नहीं, उसकी गरिमा नहीं, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। ही इज फैथ इन टीचिंग। अगर शिक्षण के प्रति मेरी आस्था नहीं होगी तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी मूल्यवान चीज़ें हैं। आप सब टीचर के लिए जो टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं, टीचर भविष्य में बनना चाहते हैं, आपका एक ही मूल्यवान चीज़ है, वो है आपकी आस्था, शिक्षण में आपकी आस्था। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषताएं किशोरावस्था की नहीं है, यानी नेगेटिव पूछा है। तेज शारीरिक विकास, ये तो होता ही है। स्पष्ट तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय, प्राकृतिक विपरीत लिंग, ये तो होता ही होता है। अधिक संवेदनशील, ये भी होता है भाई साहब। तो क्लियर एंड स्टेबल कंसेप्ट, ना, इस एज में तूफान रहता है बच्चा, पागल रहता है, इसे तूफानी एज, झंझावात एज, चक्रवाती एज कहते हैं। तो इस एज में उसका स्पष्ट और अस्थायी कंसेप्ट तो नहीं बन सकता है। तो नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव जवाब देंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। ईड अहम एवं परा अहम किसके सिद्धांत थे? तो ईड अहम और परा अहम जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने सिगमंड फ्रायड साहब ने दिया था। सिगमंड फ्रायड मनोवैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्रायड। अगला सवाल लेते हैं, मानसिक आरोग्यता का अर्थ क्या है? मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना, मानसिक असंतुलन को रोकना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि आप रोग आपको ना हो, इसके लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं, मानसिक रोग ना हो। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है तो संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित विकास, ये तो है। वास्तविकता की स्वीकृति, ये भी है। सेखी बघाड़ना, ये क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य में सेखी बघाड़ने से क्या मतलब है? नियमित दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। तो नहीं पूछा है, नेगेटिव जवाब दीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारण है टीचर स्टूडेंट डायलॉग्स, शिक्षक छात्र वार्ता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, शिक्षकों का दायित्व, मुख्य दायित्व क्या है? तैयार पाठ योजना के अनुसार पढ़ाएं, यथासंभव गतिविधि का प्रयोग करें अनुशासन का पालन करें, छात्रों को सीखने के विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने का अवसर दे। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी, जितना आप छात्र को अपॉर्चुनिटी देंगे सीखने का, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल, आनुवांशिकी एवं पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आप कैसा हैं, मैं आज जैसा हूं, आप लोग जैसा आज हैं, उसमें दो ही की भूमिका है। एक आपके वातावरण, सराउंडिंग, पर्यावरण का, और दूसरा हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, माता पिता से जो क्रोमोसोम हमारे बॉडी में आए वो कितना परिपक्व है हमारे अंदर। इसलिए तो लोग कहते हैं कि तुम मुझे दोस्तों का नाम बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा बिहेवियर और कैरेक्टर बता दूंगा, क्योंकि आसपास के लोग जैसे रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। किसी गांव में देखिए एगो को नौकरी हो जाएगा बिहार पुलिस में, तो देखिएगा सब लोग उसी तैयारी में जुड़ जाएंगे। किसी गांव में एक बीपीएससी टीचर हो जाएंगे तो सब गांव के लोग बीएड करने लगेंगे। जैसा कि आपने देखा इस बार बीएड में रिकॉर्ड फॉर्म भराए हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। इसका कारण क्या है? वातावरण, यानी बीपीएससी तैयारी को लेकर के पूरे बिहार में एक माहौल बना, एक वातावरण बना, जिससे लोग कहाँ चले गए? बीएड करने चले गए। तो वातावरण डिसाइड करता है कि आप कैसे बनोगे। एक शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया, यह निर्धारण करता है, बिल्कुल, उनकी भाषा की अच्छी समझ है, उसने जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया, यही बात है। चेयरपर्सन बताया तो चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन बताने का मतलब है, चेयरमैन का मतलब मेन माने क्या हुआ? आदमी, किसी मेल को बता रहा, हो सकता है वो लड़की हो तो वो क्या बताएंगे, इसलिए जेंडर वाइज ना हो, इसके लिए उसने भाषा बदल दिया, उसने कहा चेयरपर्सन। अब ये पर्सन कोई हो सकते हैं, लड़का हो या लड़की, तो जेंडर फ्री लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया इस शिक्षक ने, अच्छी बात है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल, विशेष विद्यालय में नहीं, विशेष विद्यालय के शिक्षक द्वारा नहीं, सभी समान बच्चों के साथ, बिल्कुल। कि देखिए बालक कैसा भी हो, समान बच्चों के साथ जब शिक्षा देंगे तो उसे भी लगेगा कि हम सब समान हैं, नहीं तो उसके साथ भेदभाव होना लगेगा, वो अपने आप को नेगेटिव लेने लगेगा। अगला सवाल, इनमें से कौन वर्ग कक्ष में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है? खेल खिलाना, प्रयोग, कहानी लिखाना, व्याख्यान। तो कह रहा है कि कौन वर्ग कक्ष में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है। तो गतिविधि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? खेल खिलाना, बिल्कुल। अब देखिए गतिविधि का मतलब क्या होता है?
गतिविधि का मतलब होता है कि कोई चीज करवाना। तो आप गेम खेल खिलवाइए, प्लेइंग, कोई गेम करवा दीजिए, ये गतिविधि का हिस्सा है। कोई एक एक्सपेरिमेंट करा दीजिए, गतिविधि का हिस्सा है। कहानी लिखवाइए, स्टोरी, ये भी गतिविधि। लेकिन व्याख्यान, लेक्चर आप देंगे, लेक्चर सिर्फ टीचर देता है, बच्चा बैठ के सुनता है, तो वो एक्टिविटी तो नहीं हुआ, गतिविधि तो नहीं हुआ। तो हमसे निगेटिव पूछा है तो हम निगेटिव जवाब दे देंगे, ऑप्शन डी। अगला सवाल, अच्छा शिक्षक कार्यक्रम वह है, अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो निम्नलिखित अनुसार हो। बच्चों की जरूरत से, योग्यता, रुचि, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। अच्छा शिक्षण वही है, अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वही है जिसमें बच्चों की जरूरत, उसकी योग्यता, क्षमता, रुचि का ख्याल रखा जाता है। अगला सवाल लेते हैं, जो आपको सही आलोचना करता है, जो आपका सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित हो एक मित्र के रूप में। देखिए, जो लोग आपकी सही आलोचना करते हैं उसके साथ एक मित्र के रूप में आपका व्यवहार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए, सही आलोचक वही करता है जो एक अच्छा मित्र होता है, और जब वो आलोचना करता है तो आप उसमें सुधार लाते हैं। तो मित्र का मतलब क्या हुआ? दोस्त। दोस्त का मतलब क्या हुआ? कि जिसमें कोई दोष ना हो, और यदि दोष आ जाता है तो एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त का उस दोष को दूर करता है। यदि कोई आपका अच्छा फ्रेंड है तो उसे कहिए कि तुम बताओ मेरे में क्या क्या दिक्कत आती है, मैं कैसा हूँ, मेरे व्यवहार में क्या क्या दिक्कत आती है, मेरे अंदर क्या क्या निगेटिव है, मैं कहाँ कहाँ फेल हो जाता हूँ, तो वो आपको बताएगा। और अगर वो सही बता रहा है तो उस आलोचना को आप सहिए और उसको सुधारिए। फिर आप अपने दोस्त को बताइए कि देखो दोस्त, तुम यहाँ या इस पॉइंट पे गलत करते हो, ये सही नहीं है, इसको सुधार लो। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को और एक दोस्त दूसरे दोस्त को जब आप बताएंगे और सही आलोचना करेंगे तो एक दूसरे का व्यवहार काफ़ी चेंज होगा, उसमें जो भी निगेटिविटी है वो चेंज होगा, और आप एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे फ्रेंड बन पाएंगे। चलिए, तो ये था शिक्षण कला आर्ट ऑफ टीचिंग का 14वां वीडियो लेक्चर्स। इसी तरह के सवाल आ रहे हैं, 11 जून से प्रश्न पत्र हो रहे हैं। मैं डायरेक्टली कंट्रोल में हूँ बच्चों को, हमें फीडबैक मिल रहे हैं कि प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। यदि आप ये पूरा सेट कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपकी जो आर्ट ऑफ टीचिंग की लगभग सवाल है वो आपसे हल हो जाएंगे। इसी के साथ आप इस चैनल पर और भी फिजिक्स पेपर 2, बीपीएससी टीआरई और स्टेट की तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में बना हुआ है वीडियो, वहाँ भी क्लास लिया जा रहा है। और साथ ही रोजगार सूचना इस चैनल पे आप पा सकते हैं। उसके बाद ये सारे अपडेट पाने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।